सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सबरिंग के बारे में। कल एक थ्योरम और आइडियल्स के बारे में बात किए थे और सबरिंग के बारे में बात किए थे। आज सबरिंग की कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो रिंग से कुछ हट कर के है, जो रिंग के पास वो चीज़ है ही नहीं, लेकिन सबरिंग के पास है वो चीज़। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे और आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, यकीन मानिएगा आपको कुछ ना कुछ नई सीख मिलेगी दोस्त। ठीक है, तो सबरिंग के बारे में बात करेंगे हम। कल हमने देखा था सिर्फ इंटीजर था, वो सबरिंग फॉर्म करता है। आज कुछ और काउंटर एग्जांपल देखेंगे जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। नेट के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, नेट के लिए तो भाई काम आता ही आता है, लेकिन और भी वनडे एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो जहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा का सिलेबस है वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो पहले एक बार हम देखते हैं ज़रा कि आज के टॉपिक्स में ये है दोस्त कि कोई रिंग है और उसकी जो सबरिंग है, सबरिंग के पास यूनिटी हो भी सकती है और नहीं भी, पहली बात। दूसरी बात क्या, सबरिंग के पास यूनिटी हो सकती है लेकिन रिंग के पास नहीं। तीसरी बात क्या, हो सकती है सबरिंग के पास यूनिटी हो लेकिन जो रिंग है उससे कुछ डिफरेंट हो। तो ये तीन चार चीज़ें बात करेंगे और यही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और भी चीज़ें आएंगी। अभी सबरिंग पे बात किया हूँ, आज हो सकता है अगर मौका मिला तो आज आइडियल्स पर भी बात कर लूँगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सबरिंग के बारे में। तो चलिए देखता हूँ, ये आपका रिंग है R प्लस डॉट और इसका एक सबरिंग है S। इसके पास अगर यूनिटी है 1 तो इसके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें। अगर इसके पास यूनिटी है तो सबरिंग के पास यूनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकती है कि इससे डिफरेंस इसकी यूनिटी हो। ठीक है, तीन केस बनता है। क्या, एक तो ये बनता है कि एक केस ये बनता है कि इसके पास यूनिटी हो सकती है, दूसरी केस इसके पास हो भी नहीं सकती है, तीसरी केस ये हो सकती है कि इसकी जो यूनिटी है और जो इसकी यूनिटी है सेम ना हो। ठीक है, इन तीनों बात का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकती है सेम हो, है ना। चार बातें हैं दोस्त, चार केसेस हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके पास यूनिटी है लेकिन इसके पास यूनिटी नहीं है। तो इफ़ यू टेक द काउंटर एग्जांपल z प्लस सेट ऑफ इंटीजर z प्लस डॉट, ये आपका रिंग फॉर्म करता है। इसका एक सबरिंग ले लेता हूं मैं 2z, ये है 0, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे और भी 2 के मल्टीपल होंगे सारे। ठीक है, ये आपका 2z क्या है, z का क्या है, सबरिंग है। इसके पास यूनिटी है कौन, 1 क्या है, इसकी यूनिटी है, लेकिन जो 2z है इसके पास कोई यूनिटी नहीं है। आप चेक कर लीजिए दोस्त, इसके अंदर 2 के मल्टीपल सारे इंटीजर्स हैं तो इसके पास यूनिटी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं और चेक कर लीजिएगा, इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि इसके पास यूनिटी है तो सबरिंग के पास यूनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, तो ये एग्जाम्पल किसका था, ना होने की। अब दूसरी बात ये है दोस्त कि इसके पास यूनिटी जो है अगर है तो इसके पास भी हो सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप q प्लस डॉट रेशनल नंबर और इसका जो सबसेट है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर z। तो जो आपका z है ना, जो आपका ये z है, ये z क्या है, q का क्या है, सबरिंग है। तो इसके पास तो यूनिटी है कौन, 1, और इसके पास भी यूनिटी है कौन, 1।
तो इसके पास यूनिटी है, इसके पास भी है, तो मतलब ये इसके पास यूनिटी अगर है तो इसके पास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया ना होने के लिए ये वाला एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मिल गया होने के लिए सेट ऑफ इंटीजर और रेशनल नंबर। ठीक है, अब तीसरी बात दोस्त, ये दो बात कर चुका मैं, एक 1 एक 2, अब तीसरी पे आ रहा हूं। हो सकती इसके पास यूनिटी हो लेकिन इसके पास भी हो, लेकिन इसकी यूनिटी इससे क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जाम्पल लीजिए आप, ये लीजिए एग्जाम्पल आप लीजिए दोस्त, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो दो बातें कर चुका हूं, तीसरे पे आ रहा हूं दोस्त। इसके पास यूनिटी है। इफ यू टेक द काउंटर एग्जाम्पल R इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेता हूं 3x3 की, इसके अंदर ABCDEFGHI, ये जो आपके सारे BCH जितने सारे इसके अंदर I तक हैं, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं इसके अंदर, रियल, ये सारे आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और ये आपकी क्या होती है, एक आपकी रिंग फॉर्म करती है, इसके अंदर रिस्पेक्ट में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपकी ये एक रिंग फॉर्म करती है। तो इसकी अगर बात करते हैं यूनिटी की ना, तो इसकी जो दूसरी यूनिटी है वो सिर्फ कौन है, कौन पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये जो आपकी है ना, ये क्या है, इस रिंग की यूनिटी ये है, कौन, 1 0 0 1 0 0 1। ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इस रिंग की यूनिटी है। ठीक है, अब हम एक सब रिंग लेंगे इसका, जो कि उसके पास तो यूनिटी होगा लेकिन इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं दोस्त, आप एग्जांपल अगर ले लेते हैं S इक्वल टू ले लेते हैं सब रिंग आप क्या, x x x, इसके अंदर सारे x, इसके अंदर सारे x, तो ये जो आपके x आ रहे हैं रियल नंबर से, तो ये आपकी क्या है, एक सब रिंग फॉर्म करेगी। आप चेक कर लेना, इसके अंदर से दो एलिमेंट ले लेना, उनका डिफरेंस कर लेना। ठीक है, और फिर क्या करना, दो एलिमेंट ले करके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसी फॉर्म का नंबर मिल जाएगा। और आपका x क्या है, रियल नंबर से, कोई आपत्ति नहीं है दोस्त, ये आपके सब रिंग फॉर्म कर देगी। आप चेक कर लेना घर पे। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पास तो यूनिटी है लेकिन इसके पास भी है, लेकिन इसकी यूनिटी R से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्त अब क्या है ना कि मैं इसका एक एलिमेंट ले रहा हूं, x x x x, ये मेरा एक क्या है, एक एलिमेंट है। अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मुझे सिर्फ यही मिल जाता है ना, चाहे मैं इसको इधर से करूं एक बार, चाहे मैं इसको एक बार इधर से करूं, अगर मुझे हर केसेस में यही मिलता है तब तो मैं बोल सकता हूं डेफिनेशन ऑफ यूनिटी जो मेरी ये है वो इस सब रिंग की यूनिटी हो जाएगी। तो ज़रा देखते हैं दोस्त। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो x मतलब x/3 x/3 x/3, तो x/3 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 3 बार है, तो 3 × x/3, तो 3 3 कट गया, तो मुझे क्या मिल गया, x मिल गया। वही सेम लॉजिक आप इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो आपको सब में क्या मिल जाएगा, x x x x x। ठीक है, अगर आप राइट से करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप इसको इसमें करते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से, चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, हमेशा आपको क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। जब आपको यही मिल जाएगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटी मैं कह सकता हूँ मेरा क्या हो गया, यूनिटी हो गया। तो ये क्या हो गया, इस सब रिंग की यूनिटी हो गई। इसकी जो यूनिटी थी वो कितनी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो इट्स नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
दोनों सेम थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि यूनिटी अगर आर के पास है तो हो सकता है जो उसका सब रिंग है उसके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि उसके पास यूनिटी हो लेकिन जो रिंग है उससे डिफरेंस हो सकता है। इस काउंटर एग्जांपल से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक काउंटर एग्जांपल और दूंगा मैं, जिसके पास यूनिटी नहीं है लेकिन जो उसका सब रिंग है उसके पास यूनिटी है, ठीक है। अब एक रिंग लेता हूं, ये आपकी क्या है, एक रिंग है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो ये इस टाइप के हैं, ठीक है ना, तो डायगोनल है और ये 2x2 क्या मैट्रिक्स है। जो ए बी इसके अंदर आ रहे हैं वो क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, इधर से ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, रेशनल नंबर ले लीजिए, ये सारे नंबर आप यू कैन इजीली चेक, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इसके पास यूनिटी है क्या, ठीक है, देखता हूँ, चलिए भाई। ठीक है, 1 1 0 0। मैं ये मान लेता हूँ जो मेरी ये मैट्रिक्स है वो क्या है, इसकी यूनिटी है, मतलब जो ए बी है 0,0 ये क्या कर रहा है, 1 का काम कर रहा है इस रिंग के अंदर, मतलब ये मेरी क्या है, यूनिटी है, ठीक है। ध्यान से, अगर ये आपका यूनिटी हुआ तो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा रिंग से, वही आपको एलिमेंट फिर मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 0 0 मिल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 इंटू 1 a इंटू 1 b 0, तो मुझे a मिल गया, फिर a इंटू 1 b a मिल गया, फिर 0 0 0 मिल गया, ठीक है ना, बराबर क्या कर लिया, 1 1 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरे a आ गए कितने आ गए, 1 आ गए। क्या लेके चला था मैं कि अगर ये यूनिटी हुई तो इस रिंग का कोई भी एलिमेंट लेंगे आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, अगर ये यूनिटी है तो इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से मुझे ए मिल गया, ठीक है। अब जब ये यूनिटी है तो चाहे आप राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, करता हूँ दोस्त। अगर आप राइट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको लेफ्ट से तो क्या मिलेगा आपको, तब भी मेरे ख्याल से आपको वही मिल जाएगा, 1 1 आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब ये आपकी यूनिटी हो गई तो ये यूनिटी इस एलिमेंट से किसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, लेफ़्ट राइट से आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा जिसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी में, ठीक है। तो फिर करेंगे मेरे ख्याल से, अगर इस तरह करते हैं 1 1 0 तो 1, फिर आपको a मिल गया, फिर 1 इंटू बी, फिर आपको b मिल गया, फिर यहाँ से 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ से तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ से मेरा a क्या आ गया, a 1 आ गया और b भी क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो यहाँ से बोल सकता हूँ a b बराबर 1, मतलब क्या निकला कि a को भी आप 1 लीजिए, b को भी 1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी यूनिटी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ से क्या निकल गया है, a बराबर b बराबर 1, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं ये लेके चला हूँ कि जो मेरा ये मैट्रिक्स ये क्या है, इस रिंग के अंदर यूनिटी का काम करता है। तो देखते हैं ज़रा क्या ये वाकई में करता है क्या। इसको थोड़ा इरेज करता हूँ दोस्त। तो यहाँ पे a बराबर b बराबर 1, तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 1 0 0, ये मेरा क्या है, यूनिटी है। तो जब ये मेरा यूनिटी हो गया, अब मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ, अब मैं इसका एक एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या, ये ले लीजिए भैया इसका एलिमेंट एक 0, एक सेकेंड, अगर 1 0 ले लेता हूँ मैं और इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो मुझे क्या आना चाहिए, 1,0 आना चाहिए। भाई अगर ये आपकी यूनिटी है और ये कोई एलिमेंट है इस रिंग का, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर मुझे यही एलिमेंट आना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटी। तो ज़रा करते हैं भाई, क्या आना चाहिए, 1 इंटू 1 1 0, तो 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये तो भैया आपका बराबर तो हुआ नहीं भाई,
दो मैट्रिक्स बराबर कब हो सकते हैं? जब उनके इंट्रीज दोनों क्या आपस में इक्वल हो। तो ये तो आपका इक्वल तो है ही है, लेकिन 1 थोड़ी 0 के इक्वल है। 1 आपका 0 के इक्वल तो है नहीं, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये यूनिटी नहीं है। मतलब ये निकला कि इसके पास यूनिटी नहीं है। ठीक है, अब इसका एक सबरिंग लेता हूँ। क्या सबरिंग लेता हूँ दोस्त? सबरिंग इसका ले लिया मैं S। इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स आएंगे इस टाइप के, और जो A है मेरा क्या कहाँ से आ रहा है? वो इस रियल नंबर से आ रहा है। ये मेरा एक सबरिंग फॉर्म करता है। इनका सम करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सबरिंग फॉर्म कर जाएगा। कोई आपत्ति नहीं है, आप घर पे चेक कर लेना। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि इसके पास यूनिटी है। तो ठीक है भैया, चलिए हम ये लेके चल रहे हैं कि इसके पास मतलब ये दोस्त इसके पास यूनिटी है। पता है कौन? वो ये है 1, 0, ये 1 0, ये आपकी क्या है? यूनिटी है। आप चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आप 0 करिए तो आपको क्या, अगर ये यूनिटी हुई तो आपको ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो 1 0, फिर मतलब आपको A मिल जाएगा 0 0। ठीक है, फिर आप करते हैं 1 0 करते हैं 0 0, फिर A 0, फिर यहाँ से करते हैं दोस्त, तो मेरे ख्याल से 1 × A, तब भी आपको क्या मिल गया? A। मतलब इस रिंग की जो यूनिटी है वो कौन है? ये मैट्रिक्स है। इस सब रिंग के पास तो यूनिटी है, लेकिन R के पास तो नहीं है। जब नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि जो लॉजिक ये बना कि किसी रिंग के पास अगर यूनिटी नहीं है तो सब रिंग के पास यूनिटी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं, कोई भी रिंग हो। अब इसको यूज करता हूँ थोड़ा सा। आपका X रिंग है, इसके पास तो 2 सब रिंग ऑलवेज होंगे। एक के तो एक खुद रिंग और एक ट्रिवियल सब रिंग। ठीक है, दिस इज द 0 एलिमेंट। कोई भी रिंग हो उसके पास 2 सब रिंग ऑलवेज होंगे, एक ट्रिवियल और एक वो खुद। ठीक है, R के पास यूनिटी तो इसके पास भी यूनिटी। अब इसके पास यूनिटी है तो इसके पास नहीं है। इसके पास अगर नहीं है तो इसके पास भी नहीं है, हो सकता है। तो कई सारे दोस्त इसमें बातें हैं कि सब रिंग जो है, किसी रिंग का जो है उसके पास यूनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। R के पास ना हो, लेकिन सब रिंग जो उसका है उसके पास हो सकता है। हो सकता है R के पास ना हो, सब रिंग के पास भी ना हो सकता है सब रिंग के पास हो, R के पास ना हो सकता है सब रिंग और सब रिंग और रिंग दोनों के पास हो, लेकिन दोनों का क्या हो? डिफरेंस हो, दोनों का क्या हो? अलग अलग हो। तो ये सारी दोस्त बातें हैं, आप ज़रा समझिए इसको। ठीक है, अब जो हमारी नई वीडियो आएगी वो हम काम करेंगे आइडियल्स पर, कुछ और रिजल्ट देखेंगे दोस्त इस पे सब रिंग के बारे में। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह से आपको जानकारी मिलती रहे। यदि आप MSc के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। यदि आप नेट की तैयारी करते हैं तब भी दोस्त। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।